जब भी प्रेम और त्याग की बात आती है तो उसमें सबसे पहले श्री कृष्ण जी का नाम आता है। जिस तरह से राधा के नाम के साथ जोड़ा जाता है वह अद्भुत है। और जब भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा कृष्ण कहते हैं। राधा का नाम कृष्ण जी सबसे पहले लेते हैं। राधा कृष्ण से पहले आते हैं क्योंकि उनके प्रिय उनकी प्रेम लीला ने इस उपमहाद्वीप की पूरी संस्कृति की कल्पना इस तरह की जगह पाई है कि आज भी उनकी इस कहानी को लाखों करोड़ों लोग कहते हैं और कहते हैं, हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राधा कृष्ण से जुड़ी कुछ खास बातें लेकर। उम्मीद है आपको यह जरूर पसंद आएगी। कुछ प्रेम ऐसा भी होता है कि हाथ में हाथ नहीं होता, दूसरे से दूर भी आत्मा से आत्मा बंधती है। सच्चा प्यार राधा कृष्ण उद्धरण हिंदी में एक सच्चा प्यार राधा कृष्ण उद्धरण हिंदी में सच्चा प्यार राधा कृष्ण उद्धरण हिंदी में प्रेम वास्तव में सच क्यों ना हो, शादी वही होती है जहां भाग्य में लिखो दोस्ती प्यार। और शादी जब एक इंसान से हो तो बहुत खूबसूरत सफर होता है। इस जिंदगी का तुम्हारे साथ ना शादी है और ना ही फेरे है, बस एहसासों से हम तेरे हैं। जिस प्रेम में आराम ना दे वो प्रेमी कैसा, और जो प्रेम में आराम ना दे वो प्रेमी कैसा। तुझे भूलना तो मुमकिन नहीं है, तू याद न आए ऐसा कोई भी दिन नहीं है। मोहब्बत इस तरह सरेआम नहीं, बस एक एहसास होना चाहिए कि हम उन्हें चाहते हैं और ये पता सिर्फ उन्हें होना चाहिए। इस तरह से राधा और कृष्ण का मिलन तो नीति का एक बहाना था जिसका कारण दुनिया को प्रेम का सही मतलब समझाना था। अब मुझे होश ख्याल कहाँ रहता है, सब पर तो तुमने कब्जा कर रखा है। किसी ने पूछा हमसे हमारे प्रेम की कहानी, हम मुस्कुरा के बोले एक मुलाकात को तरस गई प्रेम जिसके कारण अधिकांश लोग श्री कृष्ण को जानते हैं। वह उनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी सारा जीवन तो उन्होंने राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन कराने के लिए बिता दिया और इसमें उन्होंने अपार कष्ट सहा। फिर भी हम उनको पूजते हैं क्योंकि वे हर परिस्थिति के बीच आनंदित थे। लेकिन उन्होंने इतनी सी कम उम्र में ही राधा के प्रति जो प्रेम और त्याग दर्शाया है वह अद्भुत है। जीवन में प्यार उसी शख्स से करो जिससे तुमको कोई उम्मीद ना हो। कितनी मासूम होती है ये दिल की धड़कने, कोई सुने या ना सुने ये खामोश नहीं रहती है तेरे बिना। हर लम्हा सुना सा लगता है, याद ना करूँ तुझे जिस पल गुनाह सा लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पार्थ जहाँ इंतजार ना हो वहाँ प्रेम व्यर्थ है। कृष्ण प्रेम है तो राधा प्रेम का अर्थ है। प्रेम मन का भाव है, सौदा नहीं तभी तो हर किसी से होता नहीं। बहुत खूबसूरत होती है मोहब्बत की राहें यदि इसे निभाने वाला दिल का सच्चा हो। सबको एक दिन मरना तो है ही एक दिन, फिर मुझे चाहे मौत मारे या तुम्हारा ये इश्क। प्यार की सच्ची कहानियों का कभी अंत नहीं होता। अगर सच्ची मोहब्बत का अंजाम विवाह होता तो रुक्मिणी की जगह राधा का स्थान होता। तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मेरा दिल बहुत तरसता है तुमसे बात करने के लिए। मुझे मालूम था कि वो मेरा हो ही नहीं सकता, मगर देखो मुझे फिर भी प्रेम हो गया उससे। जीवन में कभी फुर्सत मिले तो उनका भी हाल पूछ लिया करो जिनके हृदय में दिल की जगह पर तुम बसते हैं। जिंदगी में प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानते हैं जिसने कभी सच्चा प्रेम करके उसे खो दिया हो। प्रेम है या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो तुमसे है वो किसी और से नहीं। सात फेरों का तो नहीं लेकिन आत्मा का गठबंधन है तुमसे। ये हमेशा याद रखना कि प्यार का उम्र और रंग से कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ पर विचार मिलते हैं वही सच्चा प्रेम होता है। बहुत कठिन है ये प्रेम के रास्ते, फिर भी प्रतीक्षा की राधे ने श्री कृष्ण के वास्ते अगर देखा जाए तो प्रेम में तो सभी हारे हैं। राधे जो जीत गया उसने प्रेम ही कहाँ किया। प्रेम की दुनिया में किस्सा मशहूर है, राधे जो दिल के करीब है वह नजरों से दूर है। हर किसी को निस्वार्थ प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार तोहफा है और किसी का प्रेम पाना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। कौन कहता है
प्रेम सिर्फ दुख देता है, सही से निभाओ तो जीवन बना देता है। मेरे सीने से लगकर मेरे दिल की धड़कन तो सुनो राधे, यह हर पल बस तुम्हारा ही नाम लेती है। राधे अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मेरे दिल में कौन है, तो पहला लफ्ज दोबारा फिर से पढ़ लो। कोई ऐसा खेल रचा दो कि लोग कहे प्रभु हमें भी राधा कृष्ण बना दो। मुझे तो पता नहीं कितना प्रेम हो गया है। तुम नहीं जानते कि तुमसे नाराज होने पर भी तुम्हारी बहुत याद आती है। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं कर सकता। सारी दुनिया की खुशी एक तरफ, तुमसे मिलने की खुशी एक तरफ। एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति आपके प्रेम से ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। जब कृष्ण की बात की जाती है तो उनके बारे में कई गलतफहमियां सामने आती है। ज्यादातर लोग बस मक्खन, बांसुरी, राधा के प्रेम और गोपियों के बारे में ही सोचते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उन्होंने बस मक्खन खाया, बांसुरी बजाई और गोपियों के साथ नाचे, जबकि ऐसा नहीं। कृष्ण जी ने अपनी बाल्यावस्था 6 वर्ष तक ही मक्खन चुराया था। 16 की उम्र में जब उनके गुरु संदीपन ने उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत वृंदावन छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधे कृष्ण कहते हैं। राधा का नाम कृष्ण जी से हमेशा पहले लिया जाता है। राधे कृष्ण से पहले आती है क्योंकि उनका प्रेम, उनकी करीबी, उनकी प्रेम लीला ने इस उपमहाद्वीप की पूरी संस्कृति की कल्पना में इस तरह जगह पाई है कि हम कृष्ण राधे नहीं कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं। 16 साल की उम्र में कृष्ण ने राधा को आखिरी बार देखा और उसके बाद फिर कभी नहीं देखा। 16 की उम्र में जब वो जा रहे थे तो वो बोले, मैं ये बांसुरी तुम्हारे लिए बजाता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा, तो तुम्हें एक भेंट के रूप में मैं ये बांसुरी तुम्हें देता हूँ और मैं अब बांसुरी कभी नहीं बजाऊंगा। उसके बाद उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। उसके बाद राधा ने बांसुरी बजाई। 16 से 21 के उम्र तक उन्होंने ब्रह्मचारी की तरह जीवन बिताया। उसके बाद उनका बाकी जीवन राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन कराने के लिए था। भारत के उत्तरी इलाकों में उन्होंने 1000 से ज्यादा आश्रम बनाए क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को अलग नहीं बनाना चाहते थे, इसे जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहते थे, इसे जीवन की मुख्य धारा में लाना चाहते थे। विशेष रूप से उस समय देशों के शासकों के जीवन में, उस समय उन देशों के शासक जो मिलकर भारत बनाते थे, उनका उद्देश्य था उस समय की राजनीतिक प्रक्रिया को आध्यात्मिक बनाना। इस बात से यह साफ है कि उन दिनों की राजनीतिक प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं थी। उन्होंने सोचा सबसे जरूरी चीज है कि राजाओं तक अध्यात्म पहुँचे और इसका फायदा स्वाभाविक रूप से लोगों को मिलेगा जो लोग दूसरों के जीवन को संभालते हैं, जैसे राजा या आज के समय के प्रधानमंत्री या किसी कंपनी के जिनके नीचे लाखों लोग काम करते हैं।